आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा सत्र की अवधि पर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, सरकार जनता के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो विधानसभा सत्र की अवधि पर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। ये भी कहा गया है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है और सरकार जनता के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि 5 दिन का जो शीतकालीन सत्र था उसे 2 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी सवाल उठाए थे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पर निशाना साध रही है। बिजनेस के 5 दिन का सत्र आपने आहूत क्यों किया? सरकार ने बिजनेस क्यों नहीं लाई? क्यों आप अनुपूरक बजट लेके आए जब आपका टोटल जो पिछला बजट पास हुआ था उसका आपने 60% पैसा खर्च किया था? बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके बाद भी आप अनुपूरक बजट लेके आए तो 5 दिन के विधानसभा सत्र के लिए आपको बिजनेस भी लेके आना चाहिए था। इन्हीं विधेयकों की अगर प्रतियां बांट दी गई होती और उनमें चर्चा कराई गई होती तो ये सत्र 5 दिन छोड़िए 10 दिन भी चल सकता था। मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, इनके झूठ को भी मानना पड़ेगा। 7 दिन के सत्र को 2 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, ये ऐतिहासिक नहीं तो क्या रहा? महिला आरक्षण में इन्होंने कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं, ये तो पहले से विद्यमान था, यहाँ पहले से दिया जा रहा था। केवल हाईकोर्ट में एक रिट पढ़ने के बाद कुछ गड़बड़ हुई थी और आज ये सदन में केवल विधेयक लाए, तो पहले भी तो था विधेयक। और इधर विधानसभा सत्र खत्म होते ही सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। आज उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भर्ती घोटाले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे भुवन कापड़ी। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, विधानसभा सत्र खत्म होते ही अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। आज उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा सेशन कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। सरकार पर सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर अब जो राजनीति है वो भी तेज हो गई है। सरकार के पास बिजनेस नहीं था, रितु खंडूरी का ये कहना है, और इसीलिए सत्र नहीं चलाया गया। सत्र की अवधि पर अब विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। सरकार ने जनता के साथ मजाक किया है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है। सत्र छोड़कर दिल्ली चले गए सीएम करण महारा ने ये भी कहा है, और 7 दिन का जो सत्र था वो 2 दिन में ही खत्म हो गया। अब कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पंकज राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। पंकज, देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष को तो बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है रितु खंडूरी के बयान के बाद जिस तरीके से जो राजनीति है वो और गर्मा गई है, और इसे देखकर अब लगता है कि जो ये मामला है ये यहीं पर थमने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसी देखिए, विपक्ष लगातार इस बयान के बाद लगातार हमलावर है और कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बड़ी बात कही कि सरकार के पास बिजनेस नहीं था तो फिर सत्र क्यों चलाया गया, और सरकार को 2 दिन में ही सत्र करना था तो 7 दिन की अवधि क्यों तय की गई, क्योंकि जो बिजनेस था उसके आधार पर सत्र की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता था और जो तमाम जो विधेयक थे उन पर चर्चा की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि देखिए सत्र अब जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन अब बयान के बाद लगातार राजनीति हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा और आज उप नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा भी कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ऐसी देखिए, सदन के भीतर जिस तरह से विपक्ष को सरकार को घेरना चाहिए था और तमाम जो मुद्दे थे विपक्ष के पास जिनको प्रमुखता से सदन के भीतर उठाया जाना चाहिए था वो विपक्ष उस हिसाब से नहीं उठा पाया। हालांकि देखिए 2-3 मुद्दे, कानून व्यवस्था हो या फिर आपदा का मुद्दा हो या उत्तराखंड जो भर्ती मामला था उसको जरूर उठाया गया था, लेकिन विपक्ष ने एकजुटता के आधार पर उसे जिस तरह सरकार को घेरना चाहिए था वो नहीं घेरा गया। सदन के भीतर जो आक्रामकता विपक्ष की नजर आनी चाहिए थी वो नजर नहीं है, लेकिन सदन के बाहर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने अनुसार सरकार पर हमला बोल रहे हैं सदन को लेकर, और आज नेता प्रतिपक्ष जो उप नेता प्रतिपक्ष है भुवन कापड़ी वो भी हमला बोल रहे हैं। तो ऐसे साफ तौर पर कहा सकता है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक-एक कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक साझा रणनीति जो बनानी चाहिए थी कांग्रेस को, सदन के भीतर हो सदन के बाहर हो, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अब विधायक नहीं है तो उन्हें सदन के बाहर एक बेहतर रणनीति तैयार करनी चाहिए थी। हमला बोलना चाहिए था कि तमाम मुद्दों को लेकर कि सदन कैसे सरकार को घेरा सकता है, और कांग्रेस के जो तमाम विधेयक हैं, कांग्रेस चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो, तमाम विधायकों की बात हो, तो वो सदन के अंदर सरकार को बेहतर रणनीति के साथ पंकज, देखने वाली बात है कि विपक्ष कैसे इस मुद्दे को खींचता है और सरकार की तरफ से क्या जवाब इसका मिलता है विपक्ष को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।